कुछ तो था हमारे दरमियां। आज भी तुम्हें देखकर दिल की बस्ती में हलचल हो गई है। नेहा को देखते ही यह शायरी अमित के होठों पर खुद ब खुद आ गई थी। वही खुले लंबे बाल, बड़ी बड़ी झील सी गहरी आंखें, माथे पर लंबी सी बिंदिया और आंखों में कितने ही सवाल। अपनी साड़ी का पल्लू संभालती हुई नेहा मुड़ी तभी दोनों की नजरें टकरा गई और अमित एक तक उसे ही निहारता रह गया। नेहा की आंखों ने भी पल भर में उसे पहचान लिया था। अमित कुछ कहना चाहता था मगर नेहा ने खुद को संभाला और निगाहें फेर ली। अमित को लगा जैसे एक पल में मिली हुई खुशी अगले ही पल छिन गई हो। नेहा ने चोर नजरों से फिर उसे देखा। अमित अब तक उसी की तरफ देख रहा था। हेलो नेहा अमित से रहा नहीं गया और वह उसके पास पहुंच गया। हेलो कैसे हो, धीमे स्वर में नेहा ने पूछा। जैसा छोड़ कर गई थी, अमित ने जवाब दिया तो नेहा ने एक भरपूर निगाह उस पर डाली और हौले से मुस्कुराती हुई बोली, ऐसा तो नहीं लगता थोड़े तंदुरुस्त हो गए हो। अच्छा अमित हंस पड़ा। दोनों करीब 4 साल बाद एक दूसरे से मिले थे। 4 साल पहले ऐसे ही स्टेशन पर नेहा को गाड़ी में बिठाकर अमित ने विदा किया था। नेहा उसकी जिंदगी से दूर जा रही थी। अमित उसे रोकना चाहता था मगर दोनों का ईगो आड़े आ गया था। वह गई तो मायके थी पर दोनों को ही पता था कि वह हमेशा के लिए जा रही है, लौट कर नहीं आएगी। और फिर 2 महीने के अंदर ही तलाक के कागजात अमित के पास पहुंच गए। एक लंबी अदालती कार्यवाही के बाद दोनों की जिंदगी के रास्ते अलग हो गए। चाय पियोगी या कॉफी, पुरानी यादों का साया परे करते हुए अमित ने पूछा था। हाँ कॉफी पी लूंगी, तुम तो चाय पियोगे बट आई विल प्रेफर कॉफी। ऑफ कोर्स भी लाता हूँ। नेहा अमित को जाता हुआ पीछे से देर तक देखती रही। तलाक के बाद उसने शादी कर ली थी पर अमित अब तक अकेला था। वह नेहा को अपने दिलोदिमाग से निकाल नहीं सका था। शायद यही हालत नेहा की भी थी। मगर शादी के बाद प्राथमिकताएं बदल जाती है और वैसा ही नेहा के साथ भी हुआ था। और बताओ कैसी हो, सब कैसा चल रहा है? अमित चाय और कॉफी ले आया था। नेहा के पास बैठते हुए उसने पूछा तो एक लंबी सांस लेकर नेहा बोली, सब ठीक ही चल रहा है, बस आजकल अपनी तबीयत को लेकर थोड़ी परेशान रहती हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? चिंतित स्वर में अमित ने पूछा। कुछ नहीं, बस अस्थमा से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सांस की तकलीफ रहती है। आजकल तो वैसे भी कोरोना फैल रहा है, तुम्हें तो फिर अपना खास ख्याल रखना चाहिए। हाँ वह तो रखती हूँ, बस 2 दिन का देहरादून में काम है और फिर वापस नागपुर लौटना है। सुजय अभी नागपुर में ही शिफ्टेड है। अच्छा, मैं भी दिल्ली काम से आया था, मुझे भी वापस कोटा जाना है। मेरी ट्रेन सुबह 6:40 की है। अमित जरा तुम देखो ना, ट्रेन कब आएगी? स्टेशन मास्टर से पूछ कर बताओ न जरा, ट्रेन टाइम पर है या लेट है? हाँ अभी पूछता हूँ, कहकर अमित चला गया। पूछताछ करने पर पता चला कि लॉकडाउन हो गया है और इस वजह से ट्रेनें रद्द हो गई है। नेहा घबरा गई। अब क्या होगा, ट्रेन कब चलेगी? देखो नेहा, अभी तो यही पता चल रहा है कि 31 मार्च तक ट्रेनें रद्द कर दी गई है, सब कुछ बंद है। लॉकडाउन में ट्रेनों के परिचालन पर पाबंदी लग गई है। अरे अब मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसा कैसे हो गया? होटल खुले हैं या नहीं? नेहा घबरा गई थी। उसे शांत कराते हुए अमित बोला, नेहा परेशान मत हो, मेरे कजिन ब्रदर का घर है यहाँ, वह आजकल मुंबई में जॉब कर रहा है, इसलिए घर की चाबी मुझे दी हुई है। मुझे अक्सर यहाँ आना पड़ता है तो मैं उसी घर में ठहर जाता हूँ। डोंट वरी, तुम भी मेरे साथ चलो, अभी तुम्हें वहीं ठहरा देता हूँ। इतना तो विश्वास कर ही सकती हो मुझ पर।
ओके डन। चलो, नेहा अमित के साथ चल दी। अमित उसे लेकर कजिन के घर पहुंचा। एक बेडरूम के इस घर में बाहर बड़ी सी बालकनी और झूला भी था। अच्छा खासा लॉन था। गलियारे में सुंदर पेड़ पौधे भी लगे हुए थे। घर छोटा मगर काफी खूबसूरत था। अमित के घर पहुंचकर नेहा ने सारी बातें अपने वर्तमान पति यानी सुजय को बता दी। परेशानी के वक्त पुराने पति की मदद लेने और उसके घर पर ठहरने के फैसले को सुजय ने पॉजिटिव वे में लिया और उसके सुरक्षित होने की खबर पर खुशी जाहिर की। गुड, थैंक्स अमित, नेहा ने घर का मुआयना करते हुए कहा। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बनाता हूँ। तुम मेरी गेस्ट हो ना। अच्छा, तो अब तुम बनाओगे खाना? जब हम साथ थे तब तो कभी किचन में झांकते भी नहीं थे। वक्त और परिस्थितियां बहुत कुछ सिखा देती है नेहा मैडम। आप हमारे हाथ का खाना खा कर देखना, उंगलियां चाटती रह जाओगी। क्या बात है, बातें बनाना तो तुम्हें खूब आता है। न चाहते हुए भी नेहा की जुबान पर पुरानी यादों की तलखी आ ही गई थी। तुरंत बात सुधारती हुई बोली, वैसे अमित काफी अच्छे बदलाव नजर आ रहे हैं तुम में। थैंक यू। अमित मुस्कुराकर काम में लग गया। वाकई उसने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। नेहा ने स्वाद से खाना खाया। थोड़ी देर बातचीत करते हुए पुरानी यादें ताजा करने के बाद सोने की बारी आई। बेडरूम एक ही था। अमित ने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, नेहा तुम आराम से सो जाओ। यहाँ तुम कहाँ सोओगे? मेरा क्या है, मैं बैठक में सोफे पर एडजस्ट हो जाऊंगा। ओके। नेहा आराम से बेड पर लुढ़क गई। बहुत नींद आ रही थी उसे। थकी हुई भी थी, फिर भी रात भर करवटें बदलती रही। मन के आंगन में पुरानी यादें, कुछ कड़वी और कुछ मीठी, घेरा डाले जो बैठी थी। अमित का भी यही हाल था। सुबह 8 बजे नेहा की नींद टूटी। बाहर आई तो देखा कि अमित नहा धोकर नाश्ता बना रहा है। क्या बात है, आई एम इम्प्रेस्ड, पूरी गृहिणी बन गए हो। घरवाली छोड़कर चली जाए तो यही हाल होता है मैडम जी, अमित ने माहौल को हल्का बनाते हुए कहा। नेहा लॉन में टहलने लगी, तभी अमित चाय लेकर आ गया। नेहा ने चाय पीते हुए कहा, अमित मुझे अजीब लग रहा है। सारे काम तुम कर रहे हो, देखो कह देती हूँ। दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी और रात का भी तुम केवल बर्तन साफ कर देना। जैसी आपकी आज्ञा मोहतरमा, हंसते हुए अमित बोला। इस तरह दोनों मिलकर लॉकडाउन के इस समय में एक दूसरे की सहायता करते हुए वक्त बिताने लगते हैं। अमित जितना संभव होता सारे काम खुद करता। उसे नेहा की तबीयत को लेकर चिंता रहती थी। झाड़ू पोंछा या सफाई का काम नेहा को छूने भी नहीं देता। एक दिन सुबह सुबह नेहा की तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई। नेहा ने बताया कि उसका इन्हेलर नहीं मिल रहा है। अमित उसी वक्त बाजार भागा। बड़ी मशक्कत के बाद उसे एक मेडिकल शॉप खुली मिली। वहीं से इन्हेलर और जरूरी दवाइयां खरीदकर भागा भागा घर लौटा। इस समय एक एक पल महत्वपूर्ण था। नेहा की तबीयत काफी बिगड़ रही थी, मगर समय पर इन्हेलर मिल जाने से वह बेहतर महसूस करने लगी। तब तक अमित ने जल्दी से एक बाउल में पानी गर्म किया और उसमें लेवेंडर ऑयल की 5 से 6 बूंदें डाली। इसे वह नेहा के पास ले आया और 5 से 10 मिनट तक स्टीम लेने को कहा। इससे नेहा को काफी आराम मिला। अब अमित ने एक गिलास गर्म पानी में शहद मिलाकर उसे धीरे धीरे पीने को कहा। कुल मिलाकर नेहा की तबीयत में काफी सुधार आ गया। अमित ने प्यार से नेहा का माथा सहलाते हुए कहा, आज के बाद तुम्हें रोज शहद या हल्दी डालकर गर्म पानी पीना है, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। उस दिन नेहा को महसूस हुआ कि अमित वाकई उससे प्यार करता है और अलग होकर भी वह दिल से उससे जुड़ा हुआ है।
यह बात उसने शिद्दत से महसूस की। वह अमित के पास आकर बैठ गई और उसके हाथों को थामते हुए बोली, मैं अपना अतीत पूरी तरह भूल जाना चाहती हूँ। आज से मैं केवल तुम्हारे साथ बिताए हुए ये खूबसूरत और प्यारे लम्हे याद रखूंगी। रियली आई मीन इट। नेहा, कौन कहता है कि एक्स हस्बैंड वाइफ दोस्त नहीं हो सकते? अब तुम तो जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो, हमारा पुराना रिश्ता तो अब जुड़ नहीं सकता। फिर भी दोस्ती का एक नया रिश्ता तो हम बना ही सकते हैं। उस दिन पहली बार दोनों गले लगकर खुशी के आंसू रोए थे। अगले दिन सुबह नेहा एक फूल लेकर अमित के पास पहुंची। यह क्या है? वह अचकचाया। फूल है गुलाब का। वह तो है, मगर इस नाचीज पर आज इतनी मेहरबान क्यों? क्योंकि आज ही हम पहली दफा मिले थे। इडियट, भूल गए तुम? शरारत से देखते हुए नेहा बोली। ओह, याद आया। रियली मैं सरप्राइज्ड हूँ। तुम्हें आज का दिन याद रह गया? हाँ, चलो आज का दिन कुछ खास मनाते हैं। फाइन। फिर दोनों ने मिलकर घर में एक शानदार डेट ऑर्गेनाइज की। घर को फूलों से सजाया। बरामदे में टेबल और कुर्सी लगाकर दोनों ने लंच किया। एक दूसरे की पसंद के कपड़े पहने। लंच में एक दूसरे की पसंद की चीजें ही ऑर्डर की गई। एक ऑर्डर करता और दूसरा किचन से सामान लेकर आता। दोनों ने पहली मुलाकात याद करते हुए एक दूसरे के लिए गाने गाए, शायरियां सुनाई, गिफ्ट का आदान प्रदान किया, मजेदार बातें की और फिर एक खुशनुमा शाम का वादा कर एक दूसरे से विदा ली। यह सब दोनों ने इतने मजे लेते हुए और फ्रेंडली अप्रोच के साथ किया कि उनके लिए यह डेट यादगार बन गई। रात में नेहा ने अमित को अपने पास ही सो जाने का न्योता दिया और बोली, आज मैं एक खूबसूरत भूल करना चाहती हूँ। बस केवल आज के लिए अपने हस्बैंड को चीट करूंगी अपने दोस्त की खातिर। तुम तो बड़ी पाप पुण्य की बातें करती थी कि विवाह के बाद परपुरुष को देखने पर भी नर्क मिलता है या सती सावित्री ही आदर्श होती है, वगैरह वगैरह। अमित बोला। नेहा मुंह बिचकाकर बोली, वे सब पाखंड तो मैं अपनी मौसी से सीख कर आई थी। पता है, उन्होंने माँ को ही चूना लगा डाला था। उनका पैसा एक ऐसी जमीन में लगवा दिया था जो थी ही नहीं और सिर्फ कागज थे। बचपन से हम समझते थे कि वे सुबह 3 घंटे पूजा करती हैं तो सही ही होंगी। उन्होंने माँ का वह कागजी हिस्सा भी बेचकर पैसे बेटे बहू को दे दिए। माँ बहुत रोई थी। तब से मैंने फैसला कर लिया कि इस झूठ फरेब में नहीं पड़ूंगी और अपनी शर्तों पर अपनी समझ से जीऊंगी। काश तुम्हें यह समझ पहले होती, कहता हुआ अमित कपड़े फेंकते हुए नेहा के साथ बिस्तर पर लेट गया। दोनों की जिंदगी में लॉकडाउन का वह पूरा दिन उम्र भर के लिए यादगार बन गया था। पुरानी गलतफहमियां और कड़वाहट दूर हो गई थी। एक दूसरे के ऊपर अधिकार न होते हुए भी वे एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। एक अलग सा कंफर्ट लेवल था जिसने तकलीफ के उन दिनों को भी नए रंग में रंग दिया था।